गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी गुरु अर्जुन देव और उनका एक शिष्य था भाई जोगा सिंह, उसकी है। अगर ये साखी सुनकर आपको अच्छी लगे तो हमारे रूहानी साखियां चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई जोगा सिंह गुरु अर्जन देव जी के पास रहते थे और जब वो भी जवान हुए और घर वालों ने घर ले जाकर उसकी भी कहीं मंगनी कर दी और शादी के टाइम पे उसको बुलवाया, तो वो घर गया। उसके पास संदेशा आया कि भाई जोगा सिंह, तेरे माता पिता ने बुलवाया है तेरे को और आपको कोई शादी है, क्या है, आपको क्या करवाना चाहते हैं आपसे। तो उन्होंने तो शादी करनी थी उसकी। तो जब उसने गुरुजी से छुट्टी ली, उससे बेनती की कि गुरुजी मेरे को घर बुलाया है, तो पता नहीं शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं घर परिवार वाले कि क्या है क्या नहीं, ये वो मालिक जानता है। तो गुरु अर्जन देव ने भाई जोगा से कहा कि भाई जोगा सिंह, अपने घर बड़ी खुशी से चला जा, मगर मेरी एक बात जरूर याद रखना कि जब भी मेरी चिट्ठी आपको मिल जाए, मैं चिट्ठी भेजूंगा। मैं जब भी आपसे कोई मेरे को काम हुआ जरूरी, आपको बुलवाना हुआ मेरे को, तो मैं आपके पास चिट्ठी भेजूंगा। और जब भी आपको चिट्ठी मिले, मेरी चिट्ठी आपके हाथ में आए और आप दो लफ्ज पढ़ो कि गुरु जी ने मेरे को बुलाया है, तो उसी वक्त चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, उसी काम को बीच में ही छोड़कर सीधे मेरी तरफ चले आना। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है गुरु जी, ऐसा ही करूँगा। चाहे मैं आपकी जब चिट्ठी, आपका जब बुलावा आएगा मेरे पास, तो मैं चाहे कुछ भी काम कर रहा हूँ, अपने कितने भी किसी भी घर गृहस्थी के काम में फंसा हूँ, मैं वो काम वहीं का वहीं बीच में छोड़कर मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। आपका काम पहले करूँगा, आपसे पहले पूछूंगा कि हाँ जी बोलो गुरु जी, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो शिष्य ने भी कह दिया, चेले ने भी कह दिया कि गुरुजी मैं ऐसे ही जब भी आपकी चिट्ठी मिलेगी उसी वक्त आपकी तरफ चला आऊंगा, मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा। तो गुरुजी कहने लगे, गुरु अर्जुन देव, ठीक है भाई, आपको छुट्टी है, आप अपने घर जा सकते हो। जब भाई जोगा सिंह अपने घर गया और उस घर परिवार वालों ने उसकी शादी की तारीख तय कर दी। जब तारीख नियुक्त कर दी गई और उस शादी के दिन उसकी बारात गई, और बारात में जैसे फेरे होते हैं, हमारे पंजाबियों के अंदर लावा पड़ी जाती है, 4 लावा होती है। हिंदुओं के अंदर वो 7 फेरे करवाते हैं, हमारे 7 फेरे नहीं करवाते, हमारी 4 लावा का पाठ पढ़ा जाता है और 4 वो फेरे लगवाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के चारों तरफ, लड़की और लड़के को। और बाकी जितने रिश्तेदार लड़की वालों की तरफ से लड़की वालों की तरफ से होते हैं, वो सबको फूल ऊपर डालते हैं, हाथ फेरते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनकी शादी के शरीक बनते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनती हैं। अब जब गुरु भाई जोगा की शादी के वक्त उसने 2 लावा पढ़ चुकी थी, 4 होती हैं, और 2 लावा पढ़ चुके थे और 2 बाकी बची हुई थी। उस वक्त गुरु अर्जुन देव ने एक चेले को भेजा और उससे ये कह दिया कि जब इसके फेरे हो रहे हैं, इसके फेरे के वक्त में एक फेरा पूरा आ जाए और दूसरा फेरा पूरे होने पर 2 फेरे पूरे हो जाए और तीसरा 2 फेरे पूरे होते ही उस वक्त इसको चिट्ठी पकड़ा देना।
कि ले भाई जोगा सिंह जी, तेरे गुरु ने भेजी है तेरे लिए, इसमें देख ले क्या लिखा हुआ है। तो जैसे चिट्ठी मिली वो भाई जोगा वहीं के वहीं रुक गया और चिट्ठी को पढ़ा, और चिट्ठी में लिखा हुआ था कि भाई जोगा, जो भी तू काम कर रहा है, चाहे तू कुछ भी कर रहा है, इसी वक्त उस काम को वहीं बीच में ही छोड़ के मेरे पास आ जा फटाफट। मेरे को तेरे से बहुत सख्त काम है, बहुत बड़ा सख्त जरूरी काम है, और कुछ भी आप कर रहे हो, किसी भी काम में फंसे हो, आप सीधे मेरे पास आओ अभी अभी। अब जो चार लामा का पाठ होता है गुरु ग्रंथ साहिब के पास, चारों तरफ चार चक्कर लगाए जाते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने जाकर गुरु ग्रंथ साहिब को नमन करते हैं दोनों, लड़का और लड़की। अब दो चक्कर लगा चुके थे, दो बाकी थे। जब जो दो बाकी थे उस वक्त वो चिट्ठी मिली, और चिट्ठी में लिखा हुआ था गुरु अर्जन देव ने कि जो भी काम आप कर रहे हो जोगा सिंह, उस काम को वहीं छोड़कर जैसे ही चिट्ठी आपको मिले उसी वक्त मेरी तरफ चले आना, उस काम को बाद में जाके करना। तो जैसे उसने वो पल्ला पकड़ाते हैं, वो लड़की के हाथ में होता है, इधर से लड़के ने पकड़ा होता है और दुल्हन उसके पीछे पीछे होती है। अब वो उसने लड़के ने पल्ला छोड़ दिया और कहने लगा, जी मेरे को तो मेरे गुरुजी की चिट्ठी आ गई है और उसमें लिखा हुआ है कि जो भी तू काम कर रहा है उसको वहीं बीच में छोड़िया, दोबारा कर लेना और तू मेरी तरफ आ। तो गुरु के हुक्म का इतना पायबंद था, उसने वो फेरे वहीं छोड़ दिए। काफी सारे रिश्तेदार, मेहमान, घर परिवार वालों ने रोका कि भाई और ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, बस 10-15 मिनट लगते हैं चार फेरों को, चार चक्कर लगाने में बस, और 5 नहीं तो 7 मिनट लग जाते हैं दो चक्कर में, धीरे धीरे आराम से। वो पढ़ता भी रहता है ज्ञानी जी और वो चक्कर भी लगाते रहते। 4 फेरे होते हैं हमारे सरदारों में, हिंदुओं में 7 फेरे होते हैं। अब वो 2 फेरे बहुत लड़के वालों ने कहा कि भाई ये फेरों को अधम में क्यों रोक रहे हो, फेरे तो 4 पूरे हो जाने दो, फिर से अपने गुरु से मिलके वो जब इजाजत दे उसके बाद में घर आ जाएगा। लड़की को भी चाहे फेरे करके घर अपने ले जाए या मत ले जाए, यहीं छोड़ चला जाएगा। फिर जब वहां से गुरु से इजाजत लेके आएगा फिर अपने घर लेके चला जाएगा। अब यहाँ से सीधा चला जाए, मगर जो फेरे हैं तो बाकी के होने वाले ये तो पूरे हो जाए। तो उसने किसी की नहीं सुनी, ना किसी अपने उधर ससुराल वालों की, ना अपने माँ बाप की, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला काफी इकट्ठा हुआ था, मगर किसी की बात की तरफ उसने तवज्जो नहीं दी। उसने सिर्फ अपने हुक्म को अपने सर माथे पे रखा। अब जब वो छोड़कर वहीं पल्ला छोड़ दिया और अपने शादी के फेरों को भी 2 फेरे हो चुके थे, 2 बाकी रह गए थे, और वहीं छोड़ के सीधा अपने गुरु की तरफ चल दिया। गुरु की चिट्ठी को लेकर अपनी जेब में डाल लिया और वहीं से चल दिया सीधा, शादी को बीच में ही छोड़ दिया। अब रास्ते में चला आ रहा है, चलते चलते उसको पैदल के रास्ते होते थे, कहीं रात पड़ गई। उस रात पड़ने से पहले उसको रास्ते में सोच आ गई एक, और उसके मन में सोच क्या आई कि ऐसा भी आज तक कोई दुनिया में ना हुआ होगा कि जो फेरों को अपने को बीच में छोड़ आया होगा। और सिर्फ 5 मिनट का काम था, 2 फेरे और लग जाते। फेरे पूरे करने के बाद में या घरवाली को तो मैं बाद में अपने घर ले जाता, पहले गुरु से मिल के आता, मगर मैंने वो फेरे भी वहीं के वहीं छोड़ दिए। 5 मिनट का और काम था ज्यादा से ज्यादा। ऐसा भी कोई आज तक ना हुआ होगा गुरु के हुक्म, गुरु के भाने में रहने वाला, कि गुरु की यह आवाज कान में पड़ी कि गुरु जी ने बुलाया है, या उसने चिट्ठी भेजी मिली है उसकी मेरे को,
और उसमें लिखा हुआ है कि जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को वहीं के वहीं छोड़ दो और मेरे पास सीधे चले आओ बहुत जल्दी। और मैंने ऐसे के ऐसे ही किया है। मैं फेरे हो रहे थे, 2 फेरे हो चुके और 2 बाकी थे, मैंने बीच में छोड़ दिया उसको। अब रास्ते में ही अपने आप सोचकर उसके अंदर एक अहंकार आ गया, मान हो गया उसको। पहले तो उसको सतगुरु बड़ी दया मेहर करते, अगर उसके अंदर ये भावना ना जागती तो, मगर कहते हैं ना, वो करवाते भी आप हैं, भजन बंदगी चढ़ाने वाले भी आप हैं और गिराने वाले भी आप हैं। जब उसको मान हो गया, रास्ते में सोच के जरिए ही, कहा भी नहीं, कोई आदमी भी और नहीं था, अपने मन में ही सोची थी ये बात कि ऐसा भी कोई ना हुआ होगा, इतने अपने गुरु के, इतने उसके हुक्म के बीच में रहने वाला। अब ये जब बात उनके मन में रास्ते में ही आ गया, विचार उनके अंदर वो एक मैं आ गई कि मैं ही ऐसा हुआ हूँ, कोई आज तक ऐसा कोई हो नहीं पाएगा, इस तरीका कोई कर नहीं सकता। अब रास्ते में जहां उसको रात हो गई, जहां रात हुई तो वहां कोई नाच गाना हो रहा था। किसी शादी थी, पहले सांग हुआ करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के किस्से कहानियां बोलते थे, उसी तरीके का सांग बोलते थे उसको, वो उसी तरीके के वो राजा रानी सब कुछ उसी तरीके के बनते थे, ऐसा ही रोल करते थे। जैसे आजकल फिल्में चली हैं, उस वक्त ये फिल्में नहीं होती थी, उस तरीके से वो बन के दिखाते थे। कोई राजा बन गया, कोई रानी बन गई, कोई दासी बन गई, कोई ऐसा ही वो पूरा रोल अदा किया करते थे। अब ऐसा नाच गाना था वहाँ, वो हो रहा था। अब वो वहाँ रुक गया कि अब रात को आगे पहुंच जाऊंगा नहीं, उधर से फेरे छोड़ आया। जहां वो नाच देख रहा था उसके सामने ही एक चौबारा था और उस चौबारे में एक वैश्या रहती थी। अब उसकी नजर उस वैश्या की तरफ पड़ी। जब वो नहा धोकर अपने चौबारे के ऊपर बैठी थी, उसकी नजर उस पर पड़ी और उसके ऊपर उसका मन चलायमान हो गया, उसके ऊपर फिदा हो गया और उसकी निगाह उसी की तरफ। अब वो नाच गाने सुनता सुनता उसकी तरफ जाए। रात को 10-11 बजे, जब रात के 10-11 बजे उसके मैं उधर चौबारे पे चढ़ने गया तो आगे सीढ़ियों के सामने वो बाबा खड़ा है, एक बुजुर्ग डंडा लेके। उसको कहने लगा कि हाँ भाई, कौन, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। फिर वो बात को टालम टोल कर देता कि ना जी, मैं तो इधर ही आया था, किसी से मिलना था कोई। पर उसने कहा इधर कोई आदमी नहीं है। वो वापस चला आता, फिर उसी सांग में आ जाता। फिर अपने मन में सोचता कि वो बड़ा बूढ़ा था, कोई उन्हीं के परिवार का होगा, वो वहीं सो गया होगा। अब तो घंटा बाद 2 बाद फिर जाता, फिर वो बुढ़ा बाबा वहीं खड़ा होता जहाँ ऊपर वो सीढ़ियों के चढ़ के जाना था उस वैश्या के पास। और मन उसका ख्याल वहां लगा हुआ, गुरु को भूल गया कि जो उसको मान हो गया ना, रास्ते में ही घमंड हो गया। तो घमंड वो मान कर देने वाला भी वो है और मान तोड़ने वाला भी वो है, दोनों काम वही करता है। मान इज्जत भी वही बकसता है और वो ज्यादा जब उसको अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाता है, उसका कोई अहंकार की हौमे की कोई बात करता है तो उसका अहंकार भी मालिक 1 मिनट में तोड़ देता है। ये चाबी उसने अपने हाथ में रखी हुई है। जब वो फिर घंटा 2 बाद गया, वो बाबा वहीं डंडा लेके खड़ा, उस सीढ़ियों के ऊपर उसको चढ़ने ना दे कि बेटा इधर कहाँ जा रहा है, इधर तो हमारा घर है, मेरे को इधर चौकीदारी पे बैठाया हुआ है कि किसी को ऊपर मत चढ़ने देना। अब वो फिर वापस आ जाए। इसी तरीके करते करते रात को 3-4 बार गया, 3-4 बार ही वो बाबा मिलता।
अब सुबह 4 बजे जब गया, 4-5 बजे दिन होने को था, उस वक्त उस बाबे ने कहा कि बेटा तेरा कोई इंतजार कर रहा होगा, आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाने वाले हो, किधर जाना था आपको, और आप जा किधर रहे हो, आपने किसी को मिलना होगा, आप किसी काम से आए होंगे, क्या पता आप अपने कैसे किसी काम को छोड़कर आए हो, और अब कहाँ जाना था आपको, आप उधर जाइए, अब इधर बार बार क्यों आते हो। वो था तो वो गुरु अर्जुन देव ही, मगर उसने अपने शिष्य का जगा रहा था, वो बुजुर्ग का एक चौकीदार का उसने तो एक रोल किया हुआ था, वो अपना स्वरूप बदल के खड़े हुए थे वहां। जब ये बात उनको जगाई, ये बात उनके कानों में डाली, एकदम उसके दिल जो दिमाग था ना नीचे आया, जो पारा चढ़ा हुआ था, गलत विचार उसके दिमाग में भर गए थे। अब वो एकदम अपने उसको नीचे लाया, तो एकदम गुरु की तरफ जब तवज्जो गई, उसने कहा ना कि कोई तेरी क्या तो इंतजार कर रहा हो, बेटा कहाँ जाना है आपको, इधर कहाँ जा रहे हो, जहाँ आपको कोई काम है, जहाँ आप जा रहे हो आप वहां जाओ, जाओ सीधे, इधर क्या लेते हो। जब उसको वो बात याद आई कि मैं तो अपने फेरे भी बीच में छोड़ के आया हूँ, और मैंने तो सीधा गुरु के पास जाना था, मैं जा कहाँ रहा हूँ, मेरी मति को क्या हो गया, मालिक मेरे पर कैसे खुश होगा, मेरा सतगुरु तो मेरे से नाराज हो जाएगा। मगर चलो जैसे भी उसको, जैसे कहते हैं ना, सोए हुआ आदमी एकदम जागता है, उसको वो रात के काम की याद आती है कि मैंने तो सुबह सुबह ये करना था। जैसे उसको वो चेतना एकदम जागी उसकी गुरु की तरफ, वो बात उसी तरफ वहां से चल दिया और दौड़ लगा दी गुरु की तरफ। बड़ी तड़प जाग गई फिर तो अंदर से गुरु से मिलने की, कि गुरु ने बुलाया मेरे को और मैं अपनी शादी बीच में छोड़ आया, और मैं कहाँ जाल में आके फंस गया हूँ, कहाँ अपनी सारी भक्ति को मिट्टी में मिला रहा हूँ। जब गुरु के पास गया, गुरु अर्जुन देव के पास, तो गुरु जी गद्दी पे बैठे हुए थे। अब वो जिधर से आए प्रणाम करे, गुरु जी ऐसे दूसरी तरफ मुंह कर ले, वो गुरु जी को फिर प्रणाम करे, गुरु जी प्रणाम आपको। तो फिर गुरु जी इस तरफ बात करने लग जाए किसी से, दूसरी तरफ देखने लग जाए। ऐसे 2-3 बार जब हुआ तो वो भाई जोगस सिंह कहने लगे, बाबा जी क्या बात हो गई, कैसे आप नाराज हो मेरे से, मेरी तरफ मुंह ही नहीं कर रहा, मैं राधा स्वामी कर रहा हूँ, या सत श्री अकाल कर रहा हूँ, गुरुजी आप सुनने को तैयार नहीं हो, आप उधर तवज्जो है आपकी, मेरी तरफ आपका ख्याल ही नहीं। कहने लगा कि गुरुजी मैं तो आप अपने फेरे भी बीच में छोड़ आया हूँ, तुम्हारी ये चिट्ठी मेरे को मिली है, जैसे जेब में से निकाली, कि जैसे ही मेरे को ये चिट्ठी मिली है, मेरे 2 फेरे हो गए थे और 2 बाकी रह गए थे, मैं उनको ऐसे ही छोड़े आया। मेरे को सब ने मना किया, जितने भी रिश्तेदार, समाज वाले, घर परिवार वाले, ससुराल वाले थे, कि भाई और 5 मिनट का काम है, ज्यादा 2 फेरों में कितना टाइम लगेगा, 2 फेरे और लेके आप चले जाओ, 4 लावा का पाठ पढ़ा जाएगा। और मैंने वो 2 नहीं और पढ़ने दी, मैं वहीं छोड़ के सीधा चला आया। जब गुरु के पास भी ये आके बात करी, गुरु तो अंतर्यामी था, उसको सब पता था। कहने लगा अच्छा, वो कहने लगा कि गुरुजी ऐसा तो किसी ने किया ही नहीं होगा जैसा मैं करके आ गया हूँ। 2 फेरे हुए थे, 2 बाकी रह गए थे, मैं बीच में ही छोड़ के आ गया। जब उसने कहा ना कि ऐसा तो किसी ने किया ही नहीं होगा, तो आगे से गुरु अर्जुन देव उससे कहने लगे भाई जोगा से, कि भाई जोगा ऐसा भी किसी ने नहीं किया होगा आज तक, जो अपने सतगुरु को सारी रात चौकीदार बना के किसी के दूसरे के दरवाजे के ऊपर खड़ा करके रखा हो। जब ये बात उसको कही गुरु अर्जुन देव ने भाई जोगा को, तो भाई जोगा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया।
और गुरु के चरणों में गिर पड़ा कि गुरुजी मेरे से बड़ी भूल हुई है, मेरे को आप बख्श लो। अब वो तो अपनी मैं भरी अहंकार भरी बात को कह रहा था कि गुरुजी मैं तो आपकी चिट्ठी मिलते ही मैंने 2 फेरे भी और नहीं लिए, जो 5 मिनट का काम और था मैं उनको भी छोड़ के ऐसे ही चला आया। तो उनको तो अहंकार हो चुका था ना मन में, जब हमें हो गई उनको पैदा, तो वो सतगुरु ने फिर तोड़नी भी थी, उनका मान भी खत्म करना था। तो उस वक्त गुरु अर्जुन देव ने कहा कि बेटा तूने ऐसा किया है ना, तो मैं भी पूरी रात कोई ऐसा भी ना हुआ होगा कोई गुरु कि अपने चेले के बदौलत सारी रात वहां परेशानी में खड़ा रहा हो। पूरी रात मैंने चौकीदारी करी है तेरी, और तेरे को बचाया है मैं। तू तो गंदगी में डूब रहा था, मगर जो तो तूने जो मन में सोच लिया, जो दिमाग में आ गया वो कर लिया। कहते हैं ना जिसने थप्पड़ उबार दिया समझो मार दिया। जो तेरे दिल में भावना आ गई ना करने की, तो आपने समझो कर लिया वो। कई दफा जैसे हम कर्म अपनी जबान से भी नहीं बोलते, आंखों से देख के और मन में उसके प्रति गलत विचार जो अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, जब भी हमारे कर्म बन जाते हैं हमको उनका भी एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ेगा कि फला वक्त आपने उसके बारे में ये गलत सोच कैसे बनाई, कैसे विचार आपके अंदर आया। ये आपको मैंने क्या चीज की कमी रख दी जो आप दूसरे का हक लेना चाह रहे हो? तो मालिक क्या नहीं जानता। उस वक्त फिर उनका जो अहंकार था भाई जोगा का सब टूट गया, गुरु के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा गुरु जी बख्श लो, बस बख्श लो। अब मेरे पास कोई लफ्ज नहीं और मेरे को जगह नहीं कि मैं चलो भर पानी लेके डूब के मर जाऊं। मैं इतना बड़ा काम करके वहां आ गया, किसी की नहीं मानी कि अपने गुरु की, और मैं रास्ते में आके मेरा मन कहाँ आके डिग गया। तो मान देने वाला भी वो है, तोड़ने वाला भी वही है। जब उसके रास्ते में ये ख्याल आ गया, उसने ये विचार बना लिया, उसके मन में एक मैं पैदा होगी, हम होगी, ऐसा भी आज तक नहीं हुआ होगा। तो गुरु ने रास्ते में उसकी भक्ति भंग करवा दी। वो ले भाई तू भी फिर यही मस्त खड़ा रहे पूरी रात। हम कोई भी सेवा करें, कोई भी काम करें, मालिक के प्रति भजन बंदगी करें, हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि हमने ये कुछ कर दिया। हम कौन है कुछ करने वाले? भजन बंदगी भी करने वाला भी वो है, करवाने वाला भी आप है, करवाता भी आप है, करता भी आप है। जैसे कबीर साहब की लड़की की शादी थी, तो वो बाराती धन कबीर करते जा रहे थे। उनको हुक्म दे दिया कि ये जो सोने की थाली गिलास है, इसको भी सारे बाराती अपना जिसमें खाया है उसको साथ ले जाए। अब वो शाम के टाइम कहीं मालिक की भजन बंदगी में बैठा रहा सारे दिन और कुछ नहीं किया, और मालिक ने तो फिर उसी कबीर साहब का रूप धारण किया और 36 प्रकार के खाने चला दिए और सोने की थाली गिलास दिया बरातियों को खाने के लिए। और वो भी बोल दिया कि जिसने जिसमें खाया है वो अपना साथ लेके जाए, अपने बर्तन साथ लेके जाए। सोने की थाली, सोने का गिलास है। तो बाराती नाचते जा रहे, कहते जा रहे धन कबीर धन कबीर। वो शाम को निकला, खड़ा हुआ, उसके कानों में ये आवाज आई, घर से जा पूछा कि हाँ जी क्या रहा बारात का? तो माता लोई कहने लगी जी आप ही सब कुछ करने वाले हो, अब ऐसी मजाक क्यों कर रहे हो? आपने तो किया सब कुछ, कितना बड़ा आपने प्रोग्राम किया है, आज तक ऐसा कोई कर नहीं पाया। ना हमने अपनी आंखों से देखा है, ना सुना है।
जैसा हमारी लड़की की शादी आपने की है। अब वो तो बैठा था मालिक की भजन बंदगी में, मगर जो सच्चे भक्त होते हैं सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं, वो फिर उनका काम खुद करता है। दासा कारज आप सवारे ए उस दी वड्याई, ये उस कुल मालिक की वड्याई है, उसकी बख्शिश है। अपने सच्चे भक्तों की, अपने सच्चे सेवकों की वो खुद लाज रखता है, खुद उनके सारे काम करता है। उस वक्त कबीर साहब ने कहा था कि ना कुछ किया ना कर सकूं, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया आपन किया, होत कबीर कबीर। जो कुछ करते हैं वो संत सतगुरु ही करते हैं। भजन सुमरन भी करवाने वाले भी वो हैं और करने वाले भी वो आप हैं। हमारे अंदर भी वो आके बैठते, हमको शक्ति, हमको ताकत देते हैं, तब हम बैठ पाते हैं। हमारा अंदर से मन लगाने वाले, सब कुछ करने कराने वाले हम तो उधर भजन बंद की तो क्या हम बैठने की सोच भी नहीं सकते। ये सब मालिक करता है अपनी दया मेहर से, हमने तो उसके ऊपर छोड़ देना है, बस हमने बैठ जाना है उसके नाम पर, आगे काम उसका है। हजूर महाराज जैसे कहा करते थे, मन लगे ना लगे, ड्यूटी समझे या फर्ज समझे, कुछ दिखे या मत दिखे, हमें तो बैठना है। और जो ये नियम पे पक्का रहता है उसको एक न एक दिन वो अपनी मंजिल को जरूर पा लेता है। मालिक भी उसके ऊपर खुश हो जाता है कि ये मेरा बच्चा बैठता तो है, अपने नियम का तो पक्का है, चाहे मैंने इसको कुछ दिखाया या नहीं दिखाया, वो एक न एक दिन उसके ऊपर खुश हो जाता है और उसको सब रंग में रंग देता है। तो हमको भी आज इस साखी द्वारा ये है कि हमें भी मालिक के ऊपर दृढ़ विश्वास करते हुए, सच्चे प्रेम प्यार करते हुए मालिक की भजन बंदगी में लगें, ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए, हमारे भी मालिक सब काम करेंगे।